किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना नहीं करना व्यक्ति का निजी डिसीजन हो सकता है, उसका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है, सामाजिक सोच है या व्यक्तिगत सोच है। एक तरह से आप या हम किसी का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो सोच है उसको भी हमें समझना चाहिए। इस वक्त की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कि अपने वोट को बचाया जाए। जिस तरह चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई और इतने बड़े स्केल पर पकड़ी गई है, सबूतों के साथ पकड़ी गई है, उस हिसाब से तो इस वक्त जितने भी लोग अपने वोट को बचाना चाहते हैं, बीजेपी को छोड़कर समस्त पार्टियां, समस्त सोशल एक्टिविस्ट, सब लोग एकजुट हो जाने चाहिए बीजेपी के खिलाफ और चुनाव आयोग की उस चोरी के खिलाफ जो हमारे वोट की चोरी खुलेआम बीजेपी के लिए करवा रही है। तो उनका जाना नहीं जाना ये उनका निजी वो है, लेकिन इस वक्त जो आज इस वक्त के हालात हैं, इस तरह से प्रोफेसर रतनलाल जी का हो, चाहे रविकांत जी का हो या अन्य और साथियों का जाना हो, वो चाहे किसी भी बीजेपी को छोड़ के किसी भी दल में जा रहे हैं, बाद में ये सारे लोग अलायंस करें, इकट्ठे भी हों, जितने अभी अलग अलग रहेंगे वो भी एकजुट हों, क्योंकि अब इस समय एकता की जरूरत है। हर वक्त लड़ते रहना, यह तलवार तेज है और तेज धार की तलवार के आगे सीने को तानना या गले को रख देना समझदारी नहीं है। उस वक्त की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस में जाना क्या समाज को धोखा देना है? देखिए, कांग्रेस में जाना समाज को धोखा देना, ये जो आपने कहा है, ये एक पक्ष हो जाएगा। दूसरा पक्ष ये है कि अगर इस वक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो जो लोग धोखा कह रहे हैं वो इनको विकल्प दे। क्या विकल्प होना चाहिए, है ना? जिस व्यक्ति को पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति में जाना है, अपनी आवाज को बड़े स्केल पर लोगों तक पहुंचाना है और अपनी बात को अपनी कलम तक ले जाना है। यानी जब आप एक सोशल एक्टिविस्ट होते हैं तो आपकी जो केवल आपके पास शब्द होते हैं, लेकिन आपकी कलम में जान नहीं होती है। पर जब आप सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो आपके शब्दों के साथ साथ, आपके विचारों के साथ साथ आपकी कलम में भी ताकत आ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस लेवल पर अपना काम करना चाहता है तो इसमें क्या परेशानी है? हमें तो समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन बात समाज की करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। बात ये नहीं है कि चाहे वो हमारी पार्टी में है लेकिन विरोध में हमारे काम कर रहा है, उसको हम फिर भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्ति कहीं भी जाए, तमाम लोग हैं बहुजन पार्टियों में जो बहुजनों का विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं, स्वागत करते हैं बहुजन, देखिए उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह से हमें ना तो पार्टियों का गुलाम होना है, ना हमारे किसी जाति के नेता का गुलाम होना है, ना किसी धर्म का नेता का गुलाम होना है। अगर हमें किसी चीज का सचक और सुचारू रूप से सही तरीके से जागरूक होना, तो वो है अपने अधिकार, कि हमारे अधिकारों को हम इस वक्त कैसे बचाएं, किससे बचाएं, किसके साथ रह के बच सकते हैं। तो ये बात बहुजनों को समझनी चाहिए। रही बात एक पार्टी जिसको हम मानते हैं, बहन कुमारी मायावती जी हमारे समाज के नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी रोल मॉडल रही हैं, आयरन लेडी रही हैं और आज भी हैं। हमारे लिए उनसे महत्वपूर्ण और महान नेता इस समय हमारे लिए, हमारे समाज का कोई नहीं हो सकता, दूसरा कोई नेता नहीं है। समाज चाहता है कि बहन जी उठे, फील्ड में आए। आप किसी भी फील्ड में, कोई भी गेम है, उस फील्ड में जब तक आप हैं, खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, तब तक ही आप उस फील्ड के खिलाड़ी माने जाएंगे। जब आप फील्ड में ही नहीं हैं, आप खेल ही नहीं रहे हैं, पॉलिटिक्स जब तक जिंदा रखती है, जब तक आप पॉलिटिक्स में रहते हैं, चाहे बाद में बने या विवाद में बने, चाहे आप अफवाहों में रहें, चाहे आप झूठ में रहें, सच में रहें, पॉलिटिक्स का यही नियम है कि आप लोगों की नज़र में, निगरानी में रहने चाहिए, जहन में रहने चाहिए। उसके लिए बीजेपी ने ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है कि उसने मीडिया को अपने तरीके से, अपने हिसाब से तैयार किया। समाज में ये कहा जाता है, जो अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानता है, जो बहुजन है, वो बसपा के अलावा कहीं और ना जाए। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पार्टियां बनाना, पार्टियां चलाना, जिस तरह से बहुजनों को अधिकार है वैसे बाकी सबको भी है। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो किस पार्टी को चुनेगा। नहीं, जो अम्बेडकरवादी है क्या सिर्फ वो बसपा में रहे? ऐसा कुछ नहीं है। जो अम्बेडकरवादी है वो सिर्फ बसपा में रहे, ये तो एक तरह की हमारी जो है ऐसी सोच हो गई कि हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। एक दायरा बंद कर देने वाली सोच है कि इतना, इसके बाहर हम, इस डब्बे से बाहर हम जा ही नहीं सकते। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी नेता, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा है और उसकी अब इतनी सूझबूझ उसको समझ में आ रहा है कि कौन समाज का भला कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से पार्टी चुनेगा या किसी अंधभक्त के, किसी की जबरदस्ती करने से पार्टी चुनेगा। या वो माहौल को देखकर
देखकर, परिस्थितियों को देखकर पार्टी चुनेगा या किसी की जबरदस्ती थोपने पर पार्टी चुनेगा कि आप यही चुनिए आप? ये तो बच्चों वाली जिद हो गई कि कोई मरा पड़ा है उस लाश पर आप चिपके रहिए। क्यों चिपके रहिए भाई? जहां हमें लगेगा कि कोई हमें सांस दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, समाज को हम किसी भी रूप में बचा सकते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं बचा सकते, थोड़ा ही बचा सकते हैं, तो तब भी हमें उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई तब सवाल खड़े भी किए गए, लेकिन चंद्रशेखर को देखे समाज अपना रहा है, उन्हें सांसद भी बना दिया। देखिए भैया, जब जिसको मैंने अभी फिर कहा कि आप कुछ करोगे नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं दोगे, तो चाहते क्या हो? हाथ पैर तोड़ करके बंद करके रख देना चाहते हो क्या? इस समाज को अपंग अपाहिज बना के छोड़ना चाहते हो? समाज में कोई राजनीति करना चाहेगा तो क्या ये ठप्पा लग गया कि एक ही पार्टी में राजनीति करो, दूसरी में नहीं जाओगे? आप 3% ब्राह्मणों की 50 पार्टियां हैं, जानते हैं कुछ, और नोटा अलग से दबाते हैं वो, उसके बाद भी अनसेटिस्फाई रहते हैं पार्टी में रहते हैं और हर पार्टी में रहते हैं। ये अजीब सोच हो गई इन लोगों की कि भैया आपको एक ही पार्टी में रहना है, आपको हर पार्टी में। अगर बसपा में ब्राह्मण नेता हो सकते हैं तो कांग्रेस में दलित नेता क्यों नहीं हो सकते? अब आप ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपके यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, लेकिन आज सोशल एक्टिविस्ट जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन डायलॉग्स, उन स्लोगन्स को आज कांग्रेस स्वीकार कर रही है, उन ओबीसी के, एसटी के, बहुजनों के मुद्दों को बोल रही है। पैदा तो उन्होंने किया हाँ, ये सारे कांग्रेस ही नहीं। और आप ये सोचिए कि जो मीडिया है, मीडिया इन मुद्दों पे आज चर्चा करने के लिए मजबूर हुई है, चाहे थोड़ी थोड़ी हुई है, मजबूर हुई है। इसके बाद आप सोचिए जो देश के अंदर लोगों की सोच बदलता है, लोगों को रोल मॉडल बनाता है, वो है इस देश में बॉलीवुड। फिल्मों में आपके डायलॉग, आपके स्लोगन, आपकी लड़ाई और आपके जो सामाजिक इतने दिन से आपका द्वंद्व चला आ रहा है, उन चीजों को फिल्मों तक में स्वीकार किया जा रहा है, उनमें बोला जा रहा है, उनमें लोगों के सामने प्रेषित किया जा रहा है। तो ये सामाजिक सोशल एक्टिविस्टों की लड़ाई है जो आज दिखाई दे रही है। रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक रूप से किसी भी सामाजिक जो कार्य करता है, उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो कहाँ जाएगा, किधर काम करेगा, कौन सी पार्टी को चुनेगा, उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे ही रतनलाल जी शामिल हुए कांग्रेस में, लोग ये कहने लगे कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जो बाबा साहब भी कहते थे। तो एक तो केवल अकेले प्रोफेसर यही नहीं है, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी सैकड़ों प्रोफेसर हैं, उन्हें कोई जानता भी नहीं कहाँ है, क्या नाम है, क्या कर रहे हैं, वो धोखा नहीं दे रहे। 2200 प्रोफेसर हैं, 2200 प्रोफेसर धोखा नहीं दे रहे, 2100 प्रोफेसर धोखा नहीं दे रहे, ये 2 प्रोफेसर धोखा दे रहे हैं, लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रतनलाल, क्योंकि ये 2 लोग बोल रहे हैं। अरे जिन लोगों ने समाज का जगाने का काम कर दिया, समाज को सही बात बता दी, वही धोखा दे रहे हैं। मतलब कोई आदमी बोले ना, गूंगा बन के बैठा रहे, जो लोग गूंगे बन के बैठे हैं बीजेपी के साथ में या सत्ता के साथ में मलाई चाट रहे हैं और प्रमोशन ले लेकर के ऊपर जा रहे हैं, वो ठीक हैं, वो विदेशों की भी यात्रा कर रहे हैं, हिडन रूप से वो पूरे एजेंडे अपने व्यक्तिगत रूप से तैयार कर रहे हैं, उनको सफल कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से उनको आप जानते भी नहीं, उनका नाम नहीं जानते, उनका काम नहीं जानते, उनकी पहचान नहीं जानते, पर उनसे आपको कोई शिकायत नहीं है, शिकायत उसी से जो काम कर रहा है। मजबूर क्यों हो रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में जाना पड़ रहा है? मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अपनी पार्टी में कोई जगह नहीं है और दूसरी में जाते हैं तो गालियां खाते हैं, और गालियां खाने का पता है कि गालियां मिलेंगी, लेकिन किस उन गालियों में कोई जान नहीं, कोई लॉजिक नहीं। उन गाली वालों से पूछो कि भाई क्यों, आप विकल्प दीजिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं, विकल्प नहीं दे सकते, लेकिन कहीं जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए एक तरीके की अंधभक्ति हो गई ना। देखिए आप क्या सोचते हैं कि अंधभक्ति केवल उधर है? इधर की अंधभक्ति तो इतनी बुरी है, उधर के अंधभक्त तो रात दिन काम करते हैं अपनी पार्टी, उनकी पार्टियों ने कुछ काम नहीं करा, फिर भी उन पार्टियों के उस कामों को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाते हैं। लेकिन बसपा के अंधभक्त तो इतने बेकार हैं कि जो बहन जी ने इतने बड़े बड़े ब्रॉड लेवल पर काम किए, उत्तर प्रदेश को चमका के रख दिया, उन कामों तक को नहीं गिनवा सकते ये। उन्होंने स्कूल एजुकेशन क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम किए। आप खुद नोएडा में देख लीजिए, महामाया, पंचशील, सावित्रीबाई फूले, ऐसे बड़े इंटरमीडिएट स्कूल खड़े कर दिए, और जिनकी आप इमारतें देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि मुगलों के जमानों में इतनी बड़ी बड़ी, अंग्रेजों के जमाने में ऐसी बड़ी इमारतें खड़ी हुआ करती थी, मतलब हिस्टोरिकल इमारतें खड़ी की हैं। और इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश को चमकाने में जो सबसे बड़ा राजनीति का सूबा माना जाता है, ऐसे स्टेट को चमकाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आगे आता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी का आता है। ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बसपा को कमजोर करने के लिए रतनलाल कांग्रेस में गए। कोई आदमी कहीं जा रहा है तो उसके जाने, इसका मतलब उनके ना जाने से बसपा मजबूत थी? सवाल खड़ा होता है, अगर वो बसपा में नहीं थे और बाहर थे, अभी तक तो नहीं थे, तो बसपा मजबूत थी क्या? सवाल का जवाब हो तो दीजिए। इतने सारे लोग जो अभी कांग्रेस में गए हैं, जब ये कांग्रेस में नहीं थे इतने सालों से, तो क्या बसपा तब मजबूत थी? कोई किसी भी पार्टी को कमजोर या मजबूत नहीं कर सकता। पार्टियां अपनी नीतियों से, अपने कामों से कमजोर होती हैं, पार्टियां अपनी पॉलिसीज से कमजोर होती हैं। अगर आज बसपा के अंदर
क्षमता है तो इन लोगों को जाने से, ये 4-5 चले गए, बाकी तो अभी बहुत सारे बचे हैं, उन सबको रोका जाए, उन सबको बुलाया जाए, उन सबको कहा जाए कि चलिए एसआईआर के खिलाफ लड़ते हैं, चलिए चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ते हैं, जो हमारे वोट की चोरी कर रहा है, सारे आने को तैयार हो जाएंगे। जितने गए हैं ये सारे पछताएंगे कि यार हम गलत चले गए, हमने जल्दी कर दी, बहन जी ने अब सबको बुला लिया और हम पहले अगर थोड़े दिन रुक जाते तो बहन जी के साथ हम भी होते, तो बहन जी इन सबको गलत साबित कर दें। बसपा के जो लोग कह रहे हैं वो इस बात को अपील करा दें एक बार। और बसपा में से निकलने की तो खबर आती है नेताओं की, लेकिन ज्वाइनिंग की तो कोई खबर नहीं आती है दीदी। ज्वाइनिंग होती होगी तो आती होगी या फिर हिडन रखी जाती, मुझे तो जानकारी है नहीं कि कोई ज्वाइन होने का कोई बड़ा चेहरा ज्वाइन हो रहा है इस वक्त पर उसका नाम आया हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन बाहर निकलने की खबरें हर दिन आती रहती है, वो भी एक लेटर लिखा जाता है 4 लाइन का कि भैया जो है आपका जो है शिष्टाचार और आपकी जो है गैर जो है जिम्मेदारी पार्टी विरोधी नीतियों के तहत आपको निकाला जाता है। 4 लाइनों में आदमी का पूरे जिंदगी का काम खत्म। मैं आज बता रही हूँ, मैं पिछले 12 से 13 वर्ष मुझे काम करते करते फील्ड पे हो गए। डेली गांव जाने का मेरा काम था। मेरी अभी 4-5 महीने से गतिविधियां रुकी हुई हैं। उसके पहले लगातार 13-14 साल मैंने लगातार गांव में काम किया। 12 साल तो मैंने ऐसे किया है, लगातार किया है। कुछ समय मेरा बीच में ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई। आप ये लगाइए, मैंने हर गांव में बसपा का वो सच्चा कार्यकर्ता देखा जो कहते हैं ना लोग ये दलाल हैं, ये बिक गए, ये तो वहां चले गए, तो वहां चले गए, तो इसके हो गए, उसके हो गए, पार्टी को छोड़ दिया, धोखा दे दिया, कमजोर कर दिया। उन लोगों से मेरा आज ये सवाल है, मैंने बसपा पार्टी के कार्यकर्ता गांव देहात दूर शहर से दूर दराज जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं, जो आज भी अपनी झोपड़ी में झंडा लगा के घूमते हैं और उन्होंने काम किया और वो बसपा में बिल्कुल करीबी भी रहे और उनको जानते भी थे नेता लोग के ये आदमी ईमानदारी से काम करता है। आज उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनकी बेटियों की शादियों के लिए वो तरस रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कोई भी जाति धर्म का ले जाए लेकिन इनकी शादी किसी तरीके से मेरे घर से इज्जत से चली जाए। बसपाइयों ने कोई मदद नहीं करी। और तो और सुनिए, ऐसे ऐसे लोग जिनके घरों में अभी भी छत नहीं पड़ी, जिनके पैरों में अभी भी चप्पल नहीं है, और बात करते उन लोगों के बिकने की। अरे कोई व्यक्ति अपनी रोटी इकट्ठी करा, तुम्हें क्या जलन हो रही है भाई? कोई व्यक्ति अपने आगे का अपने बच्चों का भविष्य बचा रहा तो तुम्हें जलन हो रही है, लेकिन जिसने बर्बाद कर दिया उसके लिए तुम्हारे पास कोई सिंपैथी नहीं है। जिसने सब कुछ लुटा दिया उसके पास तुम्हारे पास कोई सिंपैथी नहीं है। उसको आगे ला करके पार्टी में जगह देने की कोई सिंपैथी नहीं है। उसका चेहरा चमकाने की कोई सिंपैथी नहीं है कि इस आदमी ने इतना बड़ा काम किया, उसे मंच पर कभी बुला के 2 रत्ती भर का सम्मान भी दिया हो, कि 2 टूक शब्द उसकी तारीफ में भी बोले हो कि ऐसे कार्यकर्ताओं से पार्टी टिकी हुई है। लेकिन नहीं, कभी नहीं होता। आदमी जब तक अकेला पड़ा किसी भी पार्टी में नहीं है तो उसे तुम जो है बड़ा अच्छा मानते हो, लेकिन जैसे ही वो किसी पार्टी का दामन थाम लेगा, काम करेगा, इस पार्टी के तहत काम करने लग जाएगा तो उसकी हर बात तुम्हें जलन लगने लगती है, बुरी लगने लगती है, चुभने लगती है। ऐसा क्यों? अरे वही बात वो पार्टी में बिना रहे कर रहा था, वही बात वो पार्टी में रह के कर रहा है, तो इससे इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ जाता है? मेरी समझ में नहीं आता। इतनी छोटी सी बात है, समाज को समझनी चाहिए। समाज का कहीं ना कहीं से दिमाग को ऐसा बंद किया हुआ है, और ये सारे जो बंद करने के जो तरीके हैं, जो प्रैक्टिस है, जो ये डायलॉग बाजी है, ये सब एक रिपीटेड डायलॉग बाजी है जो बार बार होती रहती है। इसमें कोई कुछ नयापन नहीं है, कुछ ऐसा खासपन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि किसी को आप रोकोगे तो यहाँ किस आधार पर रोकोगे, अगर वो वहां ना जाए तो कहाँ जाए, इसके लिए विकल्प क्या है, अगर वो यहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं कि भी क्यों जा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी क्यों नहीं इनको ले रही, हमारी पार्टी ऐसी क्या इनके अंदर कमियां हैं, वो कमियां बताए कि हम क्यों नहीं ले रहे हैं, इनमें क्या कमियां हैं, या हमारे पास स्टॉक फुल हो गया है ऐसे कार्यकर्ताओं का जो हम इनको नहीं ले रहे हैं, या हम अभी बहुत ओवरलोड सफलता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए इन लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कुछ भी विकल्प इनके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे तो